रीस्टार्ट होता है ना तो वो बंद हो गया था। ठीक है, बिल्कुल। कोई नहीं। चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, देखो अब क्या करेगा ये वाला स्टेप, क्या करेगा ये, क्या करेगा भाई अपने स्क्रीन शेयर लोकल कर व्यू। ले, अच्छा स्क्रीन शेयर स्क्रीन आ कर रही ले, है क्या? स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं दिख रही प्रीतम भाई। अच्छा हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। चलो अब दिख रही है। हाँ भाई कंटिन्यू। हाँ हाँ कंटिन्यू। अब देखो इस वाले स्टेप में तो इसने क्या करा, अपने लोकल व्यू को उसके लोकल व्यू से अपडेट कर लिया, ठीक है। अब इस वाले स्टेप में क्या कर रहा है कि अपने नॉन लोकल व्यू को, यानी अपने नॉन लोकल व्यू यानी ये वाला, इसको ये वाला वेक्टर क्या बता रहा था कि P2 को एक्चुअली में क्या पता है दूसरों के बारे में, राइट। तो ये उसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो अभी ये वाला स्टेप उसको अपडेट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के हम लेंगे 1 to n, मतलब प्रिंसिपल वेक्टर को छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो क्योंकि वो तो अपडेट हो चुका है, राइट। तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। सो के इक्वल टू 1 to n, एन एल रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज कॉलम, ठीक है, और के रिप्रेजेंट कर रहा है रो, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्रिंसिपल वेक्टर्स हैं अब उनको अपडेट करो उस, मतलब जिस मैसेज जो भी मैसेज आया उसके उससे तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा वाला लें, हाँ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं स्टेप, ठीक है। सो हमने ये वाला तो देख लिया था 0 to 2 कैसे आया, ठीक है, 0 to 2 कैसे आया। अब ये वाला देख लेते हैं स्टेप, देखो। अब देखो ये वाला क्या बता रहा है, ये वाला रो इसको क्या बता रहा है कि इसको क्या पता है P1 के सराउंड, P1 को क्या पता है, मतलब ये वाला रो बता रहा है कि P1 को दूसरों के बारे में क्या पता है। क्योंकि सिंस अभी तक P1 ने इसका कम्युनिकेशन किया ही नहीं तो 0 0 0 है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि यहाँ पे देखो P1 के लोकल व्यू में 1 0 0 हो चुका है, तो उसको अभी पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसमें कम्युनिकेट किया ही नहीं है। तो उसको अभी तक P1 के व्यू के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब और अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे भी इनिशियली 0 0 0, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे ये नहीं पता कि P3 पे अभी एक इवेंट हो चुका है, अभी इसको पता ही नहीं क्योंकि अभी तक कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है। अब देखो जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ, राइट, जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ तो इसने क्या क्या किया, तो ये वाला स्टेप क्या बता रहा है, आप सपोज थर्ड वाले रो को सबसे पहले सपोज इसको देख लेते हैं। 0 0 को कंपेयर करो, राइट, 0 0 के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, ठीक है, कंपेयर किया, मैक्सिमम स्टोर किया 0। देन के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, इन दोनों को कंपेयर किया 0। देन के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 3, कंपेयर किया 0, राइट। अब इस पे देख लेते हैं, इन दोनों पे। अब देखो 0 0 मैक्सिमम 0, राइट, 0 0 मैक्सिमम 0। अब ये इनिशियल यहाँ पे 0 0 0 था, राइट। तो यहाँ पे 0 2 मैक्सिमम क्या हो गया 2। अब देखो ये स्टेप बता क्या रहा है इसको, अब स्टेप इसको ये बता रहा है कि P3 का जो इन्फॉर्मेशन है, P3 का जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, ये इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया, राइट। ये मान लो P3 का लोकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, समझ आया। ये P3 का मान लो, ये सिंपली P3 का लोकल इन्फॉर्मेशन है जो इसने स्टोर कर लिया। ये जो ठीक ये है जो भाई। नॉन प्रिंसिपल वेक्टर ये बताता है सिंपली दूसरों को क्या पता है। अभी इस P3 को उसको जैसे कम्युनिकेशन हुआ, इसको P3 का इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गया कि हाँ P3 में दो दो इवेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे P1 ने इससे कम्युनिकेट किया 0 0 0 है, ठीक है, जो कि अपडेट होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ, राइट, यहाँ पे जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ, अब देखो कंपेयर किया, यहाँ पे इनिशियली 0 0 0 था, तो 2 और 0 कंपेयर हुआ, मैक्सिमम क्या है 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, राइट। देन 0 और 0 0, 0 और 0 0, राइट। अब क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ तो इसको पता लग गया P1 का लोकल, राइट, P1 को क्या पता है, ये लोकल ये इसने अपने उसमें स्टोर कर लिया इस वाले रो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 0 2, क्योंकि इसको पहले से ही पता है तो 0 0 2 यहाँ पे रहा। समझ आया दूसरा वाला स्टेप। हाँ ये बस ये क्या कर रहा है, दूसरों का जो व्यू है वो अपने में स्टोर कर लिया इसने, ठीक ये है। भाई लास्ट मैसेज ट्रांसमिशन था, वो भी समझा दे। आगे वाली पीपीटी पे ही हो, ये सबसे लास्ट वाले स्टेप में हुआ है ना, इसमें ये वेक्टर। वाला नहीं, ये लास्ट वाला स्टेप इस। ये वाला हाँ हाँ, ये ये वाला, ये वाला वाला बता दे। हाँ हाँ चल ठीक है, ये वाला बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था 2 0 0 है, यहाँ पे 2 3 2 है, 0 0 2, ये वाला मैसेज क्या जाएगा यहाँ पे पिगी बैक होके जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और इनिशियली यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनिशियली इसको मत देखो, इनिशियली यहाँ पे ये वाला पड़ा हुआ है 0 0 0 0 0 0 एंड और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 0 0 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि अपने हाँ
इस वाले उसको अपडेट करेगा, सबसे पहले तो ये अपडेट करेगा, राइट। तो 003 होगा, ठीक है। अब देखो, अभी क्या कंपेयर होगा, ये क्या करेगा अपने प्रिंसिपल, तो ये वाला स्टेप पहले, ठीक है, ये वाला स्टेप। तो इसमें क्या करेगा, इसका प्रिंसिपल वेक्टर और इसके प्रिंसिपल वेक्टर को कंपैरिजन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 2 और 0 में तो क्या है, मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, राइट। 3 और 0 में मैक्सिमम कौन है, 3, और इनिशियल यहाँ पे क्या था, 2, और यहाँ पे तो 3 हो, तो हो ही गया था, हाँ, राइट। तो ठीक यहाँ है, पे क्या हुआ, ठीक 2 है। और 3 का मैक्सिमम 3, ये 3 ये स्टेप हो गया, ठीक है। हम्म, अब क्या होगा, अब देखो, सिंस देखो ये वाला इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे आया, 200 वाला लोकल व्यू वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये फिर अब ये अपडेट करेगा दूसरों के बारे में। तो ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे 0 क्या कंपेयर होगा, 0 और 2 में कंपेयर होगा, तो मैक्सिमम क्या है, 2, 000 एंड 000। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी इसके पास आ गया। तो इनडायरेक्टली इसको अब क्या पता चला कि हाँ मेरे से पहले P1 के 2 इवेंट ऐसे हैं जो हो चुके हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसके पास आ गई। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन इसको पता ही नहीं था, राइट, 000 था, इसलिए जैसे कम्युनिकेशन हुआ तो ये अपना दूसरों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसको पता चल गया, राइट। तो यहाँ पे 2000 आ गया। देन इसी तरह हम इसको कंपेयर करेंगे, 2 और 0, 2 यहाँ पे स्टोर हुआ, 3 और 0, 3, एंड देन 2 और 0, 2। तो ये फाइनल हमारा मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बता देता हूँ अब हुआ क्या, ठीक है। ये छोटा सा है, मैंने बता ही दिया है मैक्सिमम। अब देखो जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ तो अब देखो यहाँ पे क्या, अब यूजर 3 को ये भी पता है कि जो क्या बोलते हैं, सभी प्रोसेस ने D1 को देखा है, ठीक है। यूजर 3 नाउ नोज दैट ऑल 3 यूजर्स हैव सीन D1। क्योंकि देखो ये वाला क्या बता रहा है, ये वाला रो इसको क्या बता रहा है कि मुझे क्या पता है, राइट। तो इसको इसको ये पता चल गया कि हाँ मैंने तो D1 देखा है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 0 नहीं है, राइट। क्योंकि इसको ये पता है कि D1 में 2 प्रोसेस यहाँ पे हो चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा 2 है, ठीक है। तो इसको ये वाला रो इसको ये बता रहा है कि हाँ मुझे तो पता है D1 ने मेरे से कम्युनिकेट किया है, मतलब इससे पहले हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला रो क्या बता रहा है, इस वाले रो पे ये पता चल रहा है इसको कि हाँ D2 को भी पता है D1 के बारे में, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब ये इसको ये बता रहा है कि इसको ये भी पता है कि P1 को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, P1 को भी पता है, और डेफिनेटली P1 को तो पता ही होगा क्योंकि P1 पे 2 इवेंट हो चुके हैं। तो यानी यूजर 3 को पता चल गया कि उसको क्या पता है, उसको ये भी पता है कि P2 को भी पता है P1 के बारे में, और P1 को तो ऑब्वियसली पता ही है, राइट। सो ये इसका मेन फंडा है मैट्रिक्स क्लॉक का। सो अब देखो क्विक समरी में दे देता हूँ। सो वेक्टर क्लॉक हमें क्या बताता है, व्हाट आई नो अबाउट अदर्स, जो मैंने बताया था, इट इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स क्लॉक क्या बता रहा है कि व्हाट आई नो अबाउट व्हाट अदर्स नो, बिकॉज इसको मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे क्या पता है, और दूसरा क्या जानता है वो भी पता है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये P2 के बारे में ही पता है, राइट, इसे कि P2 को P1 के बारे में पता है, P2 को P2 के बारे में तो पता ही होगा, P2 को P3 के बारे में, मतलब समझ रहे हो ना। अब देखो आप खुद सोच सकते हो कि आप गेस कर सकते हो कि मतलब सपोज हम कि विच शुड नो व्हाट अदर पीपल नो अबाउट व्हाट अदर पीपल नो, राइट। तो वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा डायमेंशन होगा, तो किसी को नहीं पता, राइट। तो बस यही है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, पूछ लो मतलब। मतलब अच्छा, समझ में तो आ गया भाई वर्किंग, पर ये मैट्रिक्स क्लॉक को मतलब मेंटेन करना बहुत बड़ा ओवरहेड नहीं हो जाएगा? हाँ ये जो हमारे ओवरहेड नहीं तो है, हाँ तो यही तो है ना कि ये स्पेसिफिक है। देखो काफी वाइड है। किसी अच्छा, सिस्टम में हमें ये पता मतलब जरूरत पड़ती है कि दूसरों को क्या पता है, तो तब हम इसको यूज करते हैं, राइट। नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो कम ये होने चाहिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, राइट। तो कभी कभी जहाँ पे भी जरूरत होगी हम इसको यूज कर लेंगे। मैट्रिक्स क्लॉक तो है, मतलब वेक्टर क्लॉक तो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, राइट। तो मतलब यूज के अगर हिसाब से, हाँ जैसे मान ले कि बहुत बड़ी मैट भाई एक मिनट हाँ, ये मैं तो बोल है रहा ये। था। बोल लो भाई, बोलो। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि इसका जो मेन डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स क्लॉक का यही है। सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे से जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एन बहुत लार्ज है तो डेफिनेटली स्टोरेज बहुत ज्यादा हमारा वेस्ट होगा, राइट। सो ये डिसएडवांटेज जो मैंने डाला नहीं है, लेकिन यही डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। सो वही स्टोरेज जो वेक्टर क्लॉक में जो हमारा डिसएडवांटेज था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एन डायमेंशन आता है, इसमें भी वही डिसएडवांटेज। इसमें तो एन बाय एन का एन स्क्वायर हमारा वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो राइट। तो ये हमारा मेन डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स क्लॉक का।
अच्छा भाई, ये एग्जांपल में एक चीज पूछनी थी। हम्म ये अगर हम एक प्रोसेस की प्रिंसिपल वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके हाँ प्रीवियस और जो नया मैसेज आ रहा है उसकी प्रिंसिपल हाँ वैल्यू को लेके अपडेट करा जाता है। जैसे हाँ एग्जांपल ले मतलब लेते देखो, हाँ जैसे देखो एग्जांपल लेते सब, हैं लास्ट वाला, एक मिनट रुकियो। ये हाँ ये एग्जांपल वाला, लास्ट वाला लेते हैं, हाँ। तो इसको अगर मुझे अपडेट करना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की, यानी कि 233 जो ये रेड हाँ कलर हाँ में हाँ लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ मुझे इससे हाँ पहले वाले प्रोसेस, इसे यानी कि ये 002 वाला, इससे पहले वाला प्रोसेस, ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू लेनी पड़ेगी। और ये जो इधर से मैसेज आ रहा है इस पे 232 वाला, ये हाँ वाली ये, प्रिंसिपल वैल्यू, ये हाँ तो दोनों देखो प्रिंसिपल वैल्यू लेके मैं अपडेट करूंगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 233 को। ये सही बोला इसके, मैंने? इसको अपडेट हाँ जो करने हाँ के हाँ लिए, वैसे ही है जैसे इसको तू अपडेट बताया करने ना के लिए वैसे तुम, ही। सपोज 003 था ना यहाँ पे, जब तो यहाँ पे आया 003 हो गया, ठीक है। तो तुम हाँ हाँ 003 को इससे कंपेयर करोगे बस, इसके हाँ, प्रिंसिपल वेक्टर से, 232 से करेंगे ना, पहले बस ये वाले स्टेप कंफर्म में। करना था। टू थ्री ठीक है टू ठीक हाँ, है। पहले वाले स्टेप में, ये जो ये वाला था ना, ये वाला, जहाँ ये जहाँ वही से कर रहा है। मैसेज आ रहा है उससे कंपेयर करेंगे और उसके नेक्स्ट प्रोसेस के हाँ नेक्स्ट स्टेप को हाँ, सपोज P2 ने भेजा है, तो P2 के प्रिंसिपल वेक्टर से कंपेयर करेंगे P3 के प्रिंसिपल वेक्टर को इस वाले ठीक स्टेप है। में। भाई मैं एक चीज और बताऊं, बाकी, सॉल्व हाँ करने का अगर जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी तरीका है। एक बार हम्म, प्रीतम भाई पिछली स्लाइड पे जाओ। हाँ देखो यहाँ पर ना, तुम मैट्रिक्स क्लॉक को भूल जाओ, पहले तुम वेक्टर क्लॉक बनाओ खाली। इन हाँ हाँ सारे पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्लॉक बनाओ, मैट्रिक्स क्लॉक अपने आप बनेगी। ठीक है। हम्म, तीनों के पहले हम्म, पॉइंट पर प्रिंसिपल वेक्टर, ये सिर्फ वेक्टर क्लॉक है और कुछ नहीं है। हाँ वही जब तो बोल रहा तुम्हें, हूँ, प्रिंसिपल वेक्टर हाँ सिर्फ वेक्टर क्लॉक है मान लो। ठीक है, हाँ जब तुम्हारे हाँ पास ये वेक्टर आ जाएगा ना, अब हाँ यहाँ से जाओ जहां पर पहला मैसेज पास हो रहा है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली वहां पर जाओ, तो हमारा हाँ P3 में प्रोसेस पहला पास हो रहा है। हम्म। हाँ, ठीक है। अब तो वो सिंपली ये वाला इसका, लोकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी कर दो, राइट। हाँ, सिर्फ इसका प्रिंसिपल वेक्टर कॉपी कर हाँ दे। हाँ और वो तो, हाँ वो तो, हाँ वो तो सही है, वो तो ठीक है, लेकिन यार मैं मैं मतलब वो मतलब, बता रहा हूँ लॉजिक क्या है इसका, मतलब हाँ वो क्यों। लॉजिक तुमने बता हाँ दिया, भाई, मैं बता रहा हाँ हूँ अब हमें कैसे एग्जाम करना में, है हाँ अगर, एग्जाम में ऐसे कॉम्प्लिक ऐसे कर सकते तूने जो बताया ना बिल्कुल प्रोसेस वाला बता दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। हाँ ये बताया हैं। हाँ ट्रिक मतलब से मैं बता रहा है। आइडिया बता रहा था कि एक्चुअली में हो, मतलब हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मतलब हाँ क्यों ऐसा चाहिए ये अब होता है, ट्रिक से राइट। बता रहा है कि एग्जाम में बस इतना चेपे हाँ आओ, हमारा काम हो एग्जाम में तो जाएगा। डायरेक्ट है, एग्जाम में क्या है, जैसे यहाँ हाँ पे आया तो इसको सिंपली कॉपी कर दो, राइट। इसके लोकल ठीक व्यू है, को यहाँ पे कॉपी कर दो, और सपोज यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, राइट, तो इसके लोकल व्यू को यहाँ पे कॉपी कर दो, राइट, इस तरीके से, और क्या। ठीक है। पर ये हाँ याद रखना, ये क्रोनोलॉजिकली चलना, जहां पर पहला मैसेज आ रहा है, हमारा P3 पर हाँ पहला मैसेज आ रहा हाँ है, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, P1 पे मत वैसे चले ही चलना जाना, पड़ेगा। वहां से तुम्हारा हम्म। गलत हो जाएगा। सही बात है, सपोज सपोज मुझे यहाँ पे पहले आना है, तो डेफिनेटली मुझे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट, और फिर मुझे यहाँ फिर पे आना पड़ेगा, ऊपर, देन मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। ठीक है, बस ये ऑर्डरिंग का ध्यान हाँ, रखना, अपने आप ऑर्डरिंग का पूरी ध्यान क्लॉक रखना बन है। जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है। चलो फिर खत्म होता है, तो अब प्रीतम मिलेंगे। हेलो, प्रीतम हाँ 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 विश्वास यार, ये हम्म तूने जो हम्म कॉम्प्लेक्सिटी बताया एन स्क्वायर, वो एन स्क्वायर के अलावा एन क्यू होगा ना? हाँ क्योंकि सॉरी, नहीं नहीं, हर एन एक स्क्वायर ही प्रोसेस होगा। के पास, नहीं नहीं, हर एक प्रोसेस के पास एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी है, हाँ हाँ, लेकिन एन क्यूब होगा, एन स्क्वायर इंटू एन, हाँ एन स्क्वायर इंटू एन। टोटल तो एन प्रोसेसेस है, तो हाँ इसलिए हाँ, एन एन क्यूब होगा एन शायद। क्यूब, सॉरी एन क्यूब, हाँ एन क्यूब होगा। सही बात, वाह विश्वास भाई। सही बात है, एन क्यूब होगा। इस पे एग्जाम्पल बेस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। बस ऐसे ही दे सकते हैं, मतलब सपोज पूछ लेंगे कि यहाँ यार पे भाई क्या, बंद करो यार, बंद करो यार माइक। एको 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 मोकल भाई तुम्हारी आती है ये। नहीं, मेरी विश्वास एक्चुअली थी। विश्वास विश्वास ओके, विश्वास की होगी। नितिन भाई देखो ये रिकॉर्डिंग तो रख दो। एग्जाम में यही आ सकता है, सपोज ऐसे बोल देंगे कि ये 3 प्रोसेस हैं, तो हमें पूछ लिया कि इस वाले इवेंट में फाइनल क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेंगे, और क्या, उससे ज्यादा क्या पूछेंगे। हाँ वो क्वेश्चन में मैट्रिक्स क्लॉक बनाने को दे सकते हैं, या ऐसे प्रोसेस पढ़ा हाँ देंगे कि मैट्रिक्स क्लॉक हाँ बनाओगे, या एंड मैट्रिक्स क्लॉक बता दो इसकी, ये आखिरी में हाँ, क्या बस ऐसे ही बनेगी इसकी। पूछेंगे कि सपोज हम या पूछ लिया मेरे कि इस वाले, हाँ मेरे हिसाब से तो थ्योरी पूछ लेंगे और एग्जांपल में बोल देंगे, एग्जांपल एक मैट्रिक्स लोग अपनी मर्जी से कोई से ही बना के दिखा दो, उतना भी काम हो हाँ जाएगा हमारा। एग्जैक्टली वो भी हो ऐसा सकता ही है। होगा, एग्जाम्पल हमें खुद ही रेडी करना। चलो देखते हैं। चलो भाई बंद करते हैं। अच्छा ओके भाई, विश्वास, थैंक यू। एक बार माइक शुरू करियो।
बोलो साचे भाई दरबार रिकॉर्डिंग की कर दो। जय। हाँ भाई बोल। ये वाली जतिन